सूर्यपुत्र कर्ण। नियति का खेल और एक महान योद्धा की गाथा कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। जब इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा था, एक ऐसा योद्धा भी था जिसने अपने जीवन का हर पल संघर्ष में बिताया। वह योद्धा जिसे कभी भी वह पहचान नहीं मिली जिसका वह हकदार था, वह था सूर्यपुत्र कर्ण। उसकी कहानी केवल वीरता की नहीं, बल्कि त्याग, मित्रता और नियति के निर्मम खेल की एक दुखद गाथा है। कथा की शुरुआत होती है उस समय से जब कुंती, जो उस समय कुमारी थी, महर्षि दुर्वासा के वरदान से मंत्र का प्रयोग करती है। यह मंत्र उसे किसी भी देवता का आह्वान करने और उनसे संतान प्राप्त करने की शक्ति देता था। अपनी कौमार्य अवस्था में इस मंत्र की सत्यता परखने की उत्सुकता में कुंती ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो जन्म से ही कवच और कुंडल से सुशोभित था। लोकलाज और समाज के भय से कुंती ने इस नवजात शिशु को एक पेटी में रखकर चुपचाप गंगा नदी में बहा दिया। उसका हृदय विदीर्ण हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। यह शिशु गंगा की लहरों पर बहता हुआ चंपा नगरी के तट पर पहुंचा, जहां अधिरथ, जो हस्तिनापुर के सारथी थे, अपनी पत्नी राधा के साथ स्नान कर रहे थे। निसंतान अधिरथ और राधा ने उस अद्भुत शिशु को देखा और उसे अपना पुत्र मानकर घर ले आए। उन्होंने उस शिशु का नाम वसुषेण रखा, जिसका अर्थ है धन के साथ जन्मा, क्योंकि वह अपने कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। यही वसुषेण आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। कर्ण का लालन पालन एक सारथी परिवार में हुआ और वे कभी नहीं जान पाए कि वे एक राजकुमार हैं, बल्कि स्वयं देवपुत्र हैं। उनके हृदय में हमेशा एक अज्ञात पहचान का बोझ रहा। बचपन और शिक्षा, अपमान का सामना। बचपन से ही कर्ण को अपने सारथी पुत्र होने के कारण समाज में भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। उन्हें क्षत्रिय राजकुमारों के साथ बैठने, खेलने या शस्त्र विद्या सीखने की अनुमति नहीं थी। वे हमेशा उपहास का पात्र बने रहे, लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके भीतर की प्रतिभा और सीखने की ललक को कम नहीं किया। कर्ण की शस्त्र विद्या सीखने की तीव्र इच्छा थी। वे जानते थे कि उन्हें एक महान योद्धा बनना है। सबसे पहले वे आचार्य द्रोण के पास गए, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे, लेकिन द्रोण ने उन्हें सूत पुत्र कहकर शस्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि वे केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देते हैं। इस अस्वीकृति ने कर्ण के हृदय में गहरा घाव दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। निराश होकर कर्ण ने परशुराम जी के पास जाने का निश्चय किया। भगवान परशुराम अपने क्रोध और अपार शस्त्र ज्ञान के लिए विख्यात थे। वे केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की। परशुराम जी ने उन्हें ब्रह्मास्त्र सहित कई दिव्य और शक्तिशाली अस्त्रों की शिक्षा दी। कर्ण ने अत्यंत निष्ठा और लगन से शिक्षा ग्रहण की। एक दिन जब कर्ण परशुराम जी की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे, एक भयंकर कीड़ा आया और उनकी जांघ में छेद करने लगा। असहनीय पीड़ा होने के बावजूद कर्ण ने परशुराम जी की नींद में खलल न पड़े, इसलिए वे हिले नहीं। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। जब परशुराम जी जागे और रक्त देखा, तो उन्हें तुरंत आभास हुआ कि कोई ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। उन्होंने कर्ण से उनकी वास्तविक पहचान पूछी। जब कर्ण ने स्वीकार किया कि वे सारथी पुत्र हैं, तो परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब तुम्हें अपने सीखे हुए अस्त्रों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तब वे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हारे काम साच ताके। यह श्राप कर्ण के जीवन भर एक अभिशाप बनकर रहा। दुर्योधन से मित्रता और प्रतिज्ञाएं। हस्तिनापुर में जब कौरवों और पांडवों के बीच शस्त्र प्रदर्शन का आयोजन हुआ, तो अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से सभी को चकित कर दिया। तभी कर्ण ने आगे बढ़कर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन कृपाचार्य ने उन्हें फिर से सूतपुत्र कहकर चुनौती देने से रोका, क्योंकि केवल क्षत्रिय ही क्षत्रिय को चुनौती दे सकता था। इसी समय दुर्योधन, जो अर्जुन से ईर्ष्या करता था, ने कर्ण में एक महान योद्धा और अर्जुन के प्रतिद्वंद्वी की क्षमता देखी। उसने तुरंत कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, जिससे कर्ण को वह सामाजिक सम्मान मिला जिसके वे हमेशा से भूखे थे। इस घटना ने कर्ण को दुर्योधन का आजीवन मित्र बना दिया। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा और मित्रता में कभी कोई कमी नहीं रखी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो जाएं। उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। यह मित्रता महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण आधार बनी। महाभारत का युद्ध और नियति का खेल कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले, जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था, तब कर्ण के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आया। माता कुंती, जो अपने पुत्रों की जान को लेकर चिंतित थीं, कर्ण के पास आईं और उन्हें उनकी वास्तविक पहचान बताई। उन्होंने बताया कि कर्ण उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और पांडवों के बड़े भाई हैं।
कुंती ने कर्ण से पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह किया ताकि वे अपने भाइयों के साथ जुड़ सकें। यह कर्ण के लिए एक असहनीय दुविधा थी। एक ओर अपनी जननी का आग्रह और अपने भाइयों का सत्य, दूसरी ओर दुर्योधन के प्रति उनकी अटूट मित्रता और वचन। कर्ण ने अपने वचन और मित्रता धर्म को चुना। उन्होंने कुंती को वचन दिया कि वे अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव का वध नहीं करेंगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कुंती के 5 पुत्रों की संख्या कम हो। यह उनके महान त्याग और उनकी माता के प्रति प्रेम का एक और उदाहरण था। इस वचन ने उन्हें धर्म के मार्ग पर चलते हुए भी अपने मित्र के प्रति वफादार रहने की अनुमति दी। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बाद कौरव सेना का नेतृत्व भी किया। वे अर्जुन के अकेले ऐसे प्रतिद्वंद्वी थे जो उन्हें टक्कर दे सकते थे। युद्ध के दौरान कर्ण को कई बार उनकी नियति और श्रापों का सामना करना पड़ा। उनके रथ के पहिए कई बार युद्ध में धंस गए। यह परशुराम के श्राप का ही प्रभाव था। इंद्रा ने भी कर्ण के कवच और कुंडल का दान मांग लिया था, जिससे वे कुछ हद तक कमजोर हो गए थे। हालांकि उन्हें इंद्रा से एक दिव्य अस्त्र शक्ति प्राप्त हुई थी, जिसका उपयोग वे केवल एक बार कर सकते थे। अंतिम युद्ध और दुखद अंत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच वह भयंकर युद्ध हुआ जिसका सदियों से इंतजार था। यह धर्म और अधर्म, नियति और भाग्य का एक निर्णायक संघर्ष था। युद्ध के चरम पर जब कर्ण अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाने वाले थे, उनके रथ का पहिया फिर से मिट्टी में धंस गया। परशुराम का श्राप फलीभूत हो गया था। कर्ण ने अपने रथ का पहिया निकालने का प्रयास किया। इसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने अभिमन्यु का वध अन्यायपूर्ण तरीके से किया था और यह धर्म युद्ध है जहां धर्म की विजय आवश्यक है। दुविधा में पड़े अर्जुन ने अंततः निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया। कर्ण के हृदय में बाण लगा और वे वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण की मृत्यु एक दुखद अंत था। उनका जीवन त्याग, मित्रता, अपमान और नियति के खेल की एक अविस्मरणीय गाथा है। उन्हें हमेशा एक महान योद्धा, एक सच्चा मित्र और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिसने अपने जीवन में अनेक कष्ट झेले, लेकिन कभी अपने सिद्धांतों और अपने वचन से विमुख नहीं हुए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियों के बावजूद एक व्यक्ति अपने कर्मों और अपने गुणों से कैसे महान बन सकता है। आपको यह कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब जरूर करें।